In this module, we will deal with chemistry of class 10th, chapter number 1st, chemical reactions and equation, and the topic number 4, which is types of chemical reaction. Clear? जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन को पहचान कैसे सकते हैं, जिसके लिए हमने बेसिकली 5 चेंजेस को समझा था और उन्हीं चेंजेस के बेसिस पर हम कह सकते थे कि कोई केमिकल रिएक्शन हैपन हो रहा है ना। हमने साथ ही साथ ये भी समझा कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से किसी केमिकल इक्वेशन में मोर इंफॉर्मेटिव दिया जा सकता है, और साथ ही साथ टाइप ऑफ सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी समझा, जिसको 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ना। साथ ही साथ लास्ट कंटेंट हमने ये समझा कि किसी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। उसके लिए 2 मेथड हमने समझे। पहला मेथड जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड ना, जो जनरली नंबर्स को चेंज करके बैलेंस करना सीखा, और दूसरा मेथड टैबुलर मेथड सीखा, जिसमें एक टेबल के फॉर्म में हम क्या करते, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट को इक्वलाइज करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर? आज की इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करने वाले हैं ना, अलग अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली, अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, या अलग अलग रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली। क्लियर है? अगर केमिकल इक्वेशंस को हम, केमिकल रिएक्शंस को हम क्लासिफाई करना चाहें, तो हम केमिकल इक्वेशंस को कई तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं ना। कुछ नेम रिएक्शंस हो जाएंगे ना, कुछ कंडीशंस रिएक्शन हो जाएंगे ना, कुछ प्रोसेस के रिएक्शन हो जाएंगे। लेकिन क्लास 10th लेवल में बेसिकली हमें 5 क्लासिफिकेशंस देखने हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंडिंग, डिकम्पोजिंग, देन डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही साथ रेडॉक्स के केस में। क्लियर है? मतलब इन 5 को समझने के लिए जरा हम क्लासिफाई करें तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिकली 5 टाइप्स ना। और ये 5 टाइप्स कैसे होंगे इनको भी जरा समझेंगे। पहला टाइप हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसे एडिशन रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। जाने? दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, डन है। थर्ड कैटेगरी दिया गया डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन। चौथा दिया गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 5वां जिसे बोला गया रेडॉक्स रिएक्शन। आज के इस वीडियो में हम एक जनरल कॉन्सेप्ट समझेंगे इन 5 केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियोस में एक एक अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को हम और बेटर समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, उनकी थियरीज के साथ, या उसमें यूज होने वाले
कंटेंट के साथ। क्लियर है? पहला देखिए जिसको बोला गया कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक बेसिकली अगर हम समझना चाहें तो बोल सकते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन जो जनरली दो केमिकल सब्सटेंस की आपस में जुड़ने से बनते हैं ना, उन्हें क्या बोल देते हैं? एड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और द एडिशन रिएक्शन ना। एक जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, कोई रिएक्टेंट ए था, यह रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइंड होकर के अगर ए बी का फॉर्मेशन कर रहा है तो इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर है? इसी का अपोजिटिवली ना, मतलब कोई एक सब्सटेंस हो रिएक्टेंट होगा और वह अपने आप से टूट करके दो अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक कर जाए। क्लियर है? मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में अगर डिस्प्लीट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं सेकेंड टाइप का रिएक्शन, जिसे बोला गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। मतलब ए बी एक रिएक्टेंट था, इसने अपने आप में बदलाव किया, ब्रेक किया किसी प्रोसेस के थ्रू और बना दिया दो प्रोडक्ट ए और बी ना। अब इस रिएक्शन को बोल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तीसरे रिएक्शन की बात करें जिसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब बदलाव ना, चेंज। क्लियर? तो रिएक्शन में कैसा चेंज ना? तो रिएक्शन में चेंज होता है किसी रिएक्टेंट जो कि अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अपने कंपाउंड के फॉर्म में है, दूसरा कोई हायर रिएक्टिव एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे? उसकी जगह से हटा करके एक नया कंपाउंड बना ले और दूसरा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट का फॉर्मेशन कर दे। ऐसे केस में इसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। और अच्छे से समझने के लिए, क्लियर? किसी बस की सीट पर दो आदमी बैठे हुए हैं। क्लियर? एक पतला दुबला है और दूसरा ठीक ठाक बैठा हुआ है। ठीक है? एक हट्टा कट्टा इंसान आता है और वो क्या करता है? उसको क्या करता है? उठाता और पकड़ के बाहर कर देता और खुद बैठ जाता है ना। इसमें क्या हुआ? अब उस सीट पर उसकी जगह पर दूसरा जो हायर रिएक्टिव था वो आकर के बैठ गया और इस कंडीशन में नया एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। मतलब अब उस सीट पे दो लोग बैठे हैं और एक जो पतला वाला इंसान था वो बाहर चला गया, मतलब वीकर वाला बाहर चला गया। ठीक है? इस कंडीशन में देखें तो क्या हो गया? ए बी कोई एक मॉलिक्यूल था, कोई एक कंपाउंड था जिसमें ए या बी को, क्लियर, किसी को भी हो सकता है, ए मेटैलिक हो सकता है, बी नॉन मेटैलिक हो सकता है, या अपोजिटिवली देखें तो कोई मेटल इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, कोई नॉन मेटल सी इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। और इस कंडीशन में इसने डिस्प्लेस कर दिया ए को। क्लियर? और ए को जब डिस्प्लेस कर दिया तो अब बन जाता है सी बी प्लस ए। क्लियर? ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या सी ने डिस्प्लेस कर दिया बी को और ऐसे केस में हमें मिल जाएगा ए सी प्लस बी। क्लियर? और ये जब हम इसको एलाबोरेट करेंगे और एक्सपेंड करके पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये दो तरीके का रिएक्शन कब होगा। अगर ये मेटैलिक केस है तो ये मेटल को डिस्प्लेस करेगा, अगर सी नॉन मेटल है तो ये नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। कौन सा? वीकर वाले को, अगर ये हायर रिएक्टिव मेटल या हायर रिएक्टिव नॉन मेटल है उस कंडीशन में। क्लियर है? तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ एक की जगह दूसरा अगर आ जाता है, उस कंडीशन में अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में इसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? लास्ट टाइप का रिएक्शन समझे जिसको बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। अभी क्या था? एक सीट थी, क्लियर, दो इंसान बैठे थे, एक पतला है और एक मीडियम साइज का। एक मोटा इंसान यानी कि हट्टा कट्टा आता, उसने पतले वाले को क्या किया? उसकी सीट से हटा दिया। अब क्या हो गया? वो सीट पर बैठ गया और अगला वाला खड़ा हो गया। क्लियर? लेकिन अभी दो सीट है ना, बस के इस साइड भी दो लोगों के लिए सीट बनी है, दूसरे साइड भी दो लोगों के लिए सीट बनी है।
अभी जो मोटा वाला मतलब हट्टा कट्टा इंसान था वो पहले इस सीट पर इसके साथ बैठा हुआ था, क्लियर है। किसी कारण से उसको क्या हुआ कि वो इस सीट पर बैठना चाहता है, वह वहां से उठा और पतले वाले आदमी के पास जाता और उसको सीट से हटा देता है, क्लियर है, और उसकी सीट पर वह खुद बैठ जाता है। तो पतला वाला आदमी क्या करेगा, जहां पर वह बैठा हुआ था उसकी जगह पर वो जाकर के बैठ जाएगा। तो मतलब इस कंडीशन में दो तरीके का चेंज हुआ ना, मतलब हायर रिएक्टिव वाले ने लोअर की पोजीशन ले ली और लोअर वाले ने क्या किया, हायर की पोजीशन ले ली। मतलब अगर समझे तो यहां पर एक्सचेंज हो गया एक दूसरे की पोजीशन, या इस तरीके के रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस, और इसे बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। मतलब अभी तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्म था, दूसरा एलिमेंट्री में था, लेकिन अभी जब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे तो दोनों ही कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, क्लियर। अगर C ने A को डिस्प्लेस किया तो इस केस में ये बन जाएगा CB, और उसकी जगह A क्या करेगा, इसकी पोजीशन ले लेगा, मतलब ये बना लेगा AD, क्लियर। इस कंडीशन में दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, C ने A की पोजीशन ली और A ने C की पोजीशन ली, और इसको बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है। इनके बारे में और बेटर समझेंगे जब सिंगल सिंगल स्प्लिटेड फॉर्म में, एक्सपैंडेड फॉर्म में हम इनको पढ़ेंगे, तो और बेटर समझ में आएगा कि किस तरीके से एक्चुअली कंपोनेंट के फॉर्म में होता है या एलिमेंट्री के फॉर्म में होता है, या जब किसी केमिकल रिएक्शन, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे तब होगा, क्लियर है। लास्ट टाइप का रिएक्शन जिसको यहां पर लिखा गया रेडॉक्स रिएक्शन, ये एक्चुअली कंपोजिशन होता है दो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के, जिनको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। डन है। मतलब रेडॉक्स अगर देखो यहां पर रेड स्टार्टिंग ये बता रहा है कि ये रिडक्शन से यहां पर रेड को लिया गया है, और यहां पर ऑक्स जो है ये दूसरे वाले यानी कि ऑक्सीडेशन को बता रहा है, और इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मिला जुला ना साइमल्टेनियस एक जो प्रोसेस रिएक्शन होता है उसी को हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन ना। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इसको भी एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन कब बोला जाता है, कभी भी किसी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाए, मतलब एडअप हो जाए, किधर, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट में कम था, प्रोडक्ट में अगर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। वहीं अपोजिटिवली अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर ऑक्सीजन का नंबर किसी स्पीसीज में कम हो जाता है, यानी कि माइनस में लिखा मैंने, कम हो जाता है, उसको बोल देते हैं रिडक्शन ना। ये तो ऑक्सीजन की केस में हो गया। एक और इसका केस बताया जा सकता है जिससे हाइड्रोजन एलिमेंट को लेकर के किया गया, और ये सेम अपोजिट हो जाता है। मतलब इसके साथ ही साथ अगर किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलाव के टाइम हाइड्रोजन के नंबर में कमी आ जाती है तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को बोल दिया जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, अगर वही हाइड्रोजन किसी दूसरे सब्सटेंस में जाकर के जुड़ जाता है जब वो प्रोडक्ट की साइड में जाता है तो इसे बोल देते हैं रिडक्शन रिएक्शन ना। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होती है कि कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन इंडिविजुअल नहीं हो सकते, ये हमेशा कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस होंगे, एक के साथ दूसरा फ्री होगा। मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो रिडक्शन अपने आप हो जाएगा, रिडक्शन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन अपने आप हो जाएगा। कैसे, ये भी समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली किसी रिएक्टेंट में प्रेजेंट जो भी सब्सटेंसेस है उतना ही नंबर प्रोडक्ट में भी होगा ना। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का नंबर प्रोडक्ट में किसी स्पीसीज के साथ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंगली ये किसी न किसी रिएक्टेंट से घट रहा होगा ना। मतलब
एक जगह से निकल के दूसरे में जुड़ा तो जहां से निकला ऑक्सीजन वो हो गया रिडक्शन और जहां पर जुड़ गया वहां हो गया ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से अपोजिटिवली हाइड्रोजन के लिए भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एक जगह से निकलता है किसी एक सब्सटेंस के साथ से तो वो हो गया ऑक्सीडेशन, और वह जाकर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ेगा और जहां ये जुड़ जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन। क्लियर है? तो ये हो गया होल एंड सोल रेडॉक्स रिएक्शन का, और ये 5 तरीके के जो क्लासिफिकेशन किए गए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को, इनको लेकर के हमने समझा। अभी जब स्प्लिटेड फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं, किन किन और फॉर्मेशन में इनको ब्रेक किया जाता है, कितने नेम रिएक्शंस इसमें मिल सकते हैं, कंडीशंस रिएक्शंस कितने मिल सकते हैं, डिकम्पोजिशन भी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली उनको कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती जो हमें समझने के लिए ज़रूरी है, जो एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ रेडॉक्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस पूरे चैप्टर या टाइप ऑफ रिएक्शंस को लेकर के। क्लियर है? आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आगे के वीडियोस में और बेटर समझने के लिए केमिकल रिएक्शंस को और क्लास 10th के कंटेंट को। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।